गुड इवनिंग। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि RSMSSB के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। वीडियो अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है 8 दिसंबर से आवेदन आप कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2021। फीस भी आप 7 जनवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है ये इसका 21 मार्च 2021 को होना है, 21 मार्च 2021 को। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC और EWS के लिए 450 रुपये, OBC NCL के लिए 350 रुपये, SC ST के लिए 250, और अगर आप करेक्शन करते हैं किसी भी अपने आवेदन में कोई करेक्शन करते हैं तो करेक्शन चार्ज जो है वो 300 रुपये है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, और एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जो है वो आपको मिलेगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसीज है कुल 1128 पद, फॉरेस्ट गार्ड की 1041 पद हैं, फॉरेस्टर के 87 पद हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए हाई स्कूल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है भारत में कहीं भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए, और फॉरेस्टर के लिए 87 पद हैं। इसके लिए योग्यता है इंटरमीडिएट, और वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारतवर्ष में। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स आप समझ लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड की नॉन TSP के लिए जो है जनरल 401, EWS 89, OBC 66, EBC 88, SC 146, ST 96, टोटल 886 ये नॉन TSP में है। और TSP में जनरल की 62 पोस्ट हैं, EWS बाकी और कोई पोस्टें नहीं हैं, EWS OBC EBC की, SC की 5 और ST की 88 पोस्टें हैं, कुल 155 पद हैं। ऐसे ही फॉरेस्टर की बात करें तो नॉन TSP में जनरल 14, EWS 7, OBC 0, EBC 9, SC 20, ST 21, टोटल 73 पोस्ट, और TSP के लिए जनरल की 5, EWS OBC EBC कोई पोस्ट नहीं, और SC की 2 और ST की 7 पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं। ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 84 to 89 सेंटीमीटर, फीमेल्स की 79 to 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर मेल्स के लिए है और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। सीटअप्स जो है 25 रिपीट्स इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 25 बैठक। फीमेल्स के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट बॉल थ्रो ये आपको जो है 55 मीटर तक फेंकनी होगी, फीमेल्स के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग जंप मेल्स के लिए नहीं अप्लाइड है, फीमेल्स के लिए 1.35 मीटर्स, और गोला फेंक जो है फीमेल्स के लिए 4.5 मीटर। ये फिजिकल एलिजिबिलिटी है, आप इसको ध्यान से समझ लें। इतना मस्ट है, इतना जो है होना चाहिए, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा।
रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इफ़िशियंसी टेस्ट PST एंड PET, ये 20 मार्क्स का होगा। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो है 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 100 मार्क्स जो हैं रिटेन के, 20 मार्क्स फिजिकल के और 10 मार्क्स इंटरव्यू के, इस तरह से 130 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा एंड देयर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आइए जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं रिटेन एग्ज़ाम के बारे में। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होगा और 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स का ये पेपर होगा और पेपर जो है वो केवल हिंदी में ही सेट किया जाएगा। ये रिटेन है। रिटेन में 100 मार्क्स का पेपर जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको फिजिकल के बारे में, फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो जो साइंस का पार्ट है उसमें एब्रिविएशंस, यूनिट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, मेजरिंग टूल्स, मटेरियल, साइंटिफिक रीजन्स, डिफरेंसेज, मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू साइंस, इन सब से आपसे पूछा जाएगा साइंस में। यानी कि आविष्कार, नई नई खोजें, मापक यंत्र, मटेरियल, वैज्ञानिक कारण, इकाइयाँ, इन सब के बारे में आपसे, नहीं जो बेसिक साइंस है हाई स्कूल लेवल का, उसी से आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी जोड़ गुणा घटाना, भाग, दशमलव पद्धति, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट और पार्टनरशिप। ज्योग्राफी पोर्शन में ज्योग्राफी आप राजस्थान एंड इंडिया, भारत और राजस्थान का भूगोल, एरिया मैप, जनसंख्या पॉपुलेशन, पानी, रिसोर्सेज, मिनरल्स, राजस्थान के ज़िले, इनसे प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। बात करें हिस्ट्री की तो राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा, ऐतिहासिक स्थल पूछे जाएंगे, महलों के बारे में, मॉन्यूमेंट्स यानी प्राचीन इमारतों के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में और भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तारीख और उनके वर्ष। आर्ट और कल्चर, इस पोर्शन से जो है कल्चर और आर्ट के बारे में यानी कि संस्कृति और कला से संबंधित बहुत से जो कलाकार हैं उनके बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, लोक कलाओं के बारे में, नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, इस तरह की बातें जो है कल्चर और आर्ट से पूछी जाएंगी। बुक्स और राइटर्स, पेंटिंग्स और महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं और जो महत्वपूर्ण मेले हैं, ये आर्ट और कल्चर के पोर्शन से पूछे जाएंगे। अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस या डेवलपमेंट्स, वैज्ञानिक नए नए जो आविष्कार हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नई नई जो प्रगति हुई है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो दिए गए हैं, पुरस्कार जो दिए गए हैं, भारतीय भाषाओं के बारे में, किताबों के बारे में, स्क्रिप्ट्स, कैपिटल्स, करेंसी, स्पोर्ट्स और एथलीट्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको जो है 100 मार्क्स का जो रिटन का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये जानना ज़रूरी है आपको कि आफ्टर ऑल सैलरी कितनी मिलेगी। तो बात करते हैं फॉरेस्टर की, वनपाल की, तो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे का मतलब ये हुआ कि जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 47,600। तो इसमें 17% DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेज मिला करके ये लगभग आपकी 65,000 बनेगी पर मंथ।
हालांकि ट्रेनिंग के पीरियड में आपको केवल बेसिक पे ही मिलेगी, लेकिन देयर आफ्टर जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो लगभग 65,000 रुपये मिलेगा। बात करें अगर फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो बेसिक सैलरी है, पे स्केल है, वो 25,500 का है। लेवल 4 की पोस्ट है तो 25,500 बेसिक सैलरी है, और इसमें डीए वगैरह मिला करके लगभग ये आपका 35,000 जो है वो पर मंथ बनेगा। हालांकि इसमें भी ट्रेनिंग में केवल 25,500 ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारियां दे दी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें को भी जानकारी हो जाए। और चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।